चलो गाइस, तो M2 2024 पैटर्न, M2 2024 पैटर्न, इसका जून 2025 का हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेस्ड है यूनिट 4 पे। यूनिट 4 का नाम क्या है? लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर सम्स करेंगे आज। कुछ डाउट आए तो फोन करो। एस इंजीनियर्स, ओके, तो काम शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस वाई डी एक्स गिवन 2x माइनस वाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई डी वाई। अब गौर से सुनो, इसको 2x माइनस वाई डी एक्स, ये टर्म वो साइड लेके जाओ, माइनस x माइनस वाई डी वाई, इस फॉर्मेट में लिखो और इसको कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो साइड गया तो यह साइड कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिला बच्चा? m का वैल्यू क्या है? 2x माइनस वाई। n का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ x माइनस वाई, माइनस ऑफ x माइनस वाई मतलब माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई। सही है। नाउ व्हाट वी डू, डाबा एम बाय डाबा वाई चेक करो, और यहां पे क्या चेक करो? डाबा एन बाय डाबा एक्स। ओके, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो y को छोड़ के सारे टर्म्स कांस्टेंट, तो 2x कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस y का डेरिवेटिव माइनस 1, तो आंसर आ गया -1। यहाँ पे n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस x का डेरिवेटिव -1, y कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या आ गया? -1। देयरफॉर डाबा m बाय डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x। डाबा m बाय डाबा y इज इक्वल टू डाबा m बाय डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x। It implies that given differential equation is exact. Given differential equation is exact. अगर given differential equation exact है तो general solution is given by this formula. क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू c। तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m कौन है? 2x माइनस y इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, तो n के ऐसे टर्म जिसमें x नहीं है तो माइनस x मत लो, सिर्फ किसको लो? y को लो, y dy इज इक्वल टू c। चलो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, y कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x, y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। c के जगह पे मैं c डैश यूज करूंगा। थ्रू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो थ्रू आउट, तो 2 2 कैंसल, सिर्फ क्या रहेगा? 2x स्क्वायर। इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2yx की जगह पे 2xy लिखा तो भी चलेगा। इधर 2 2 कैंसल, सिर्फ क्या रहेगा? y स्क्वायर और ट्वाइस c डैश। नाउ ट्वाइस c डैश इज न्यू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसके जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? c। और यहां पे कौन आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों ये सम सॉल्व होता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट सम। चलो बच्चों,
फिर से एक बार, गिवन जो है वो किस फॉर्मेट में है? गिवन क्या है? x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ओके, ये किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चा? कंपेयर विथ, बोलो, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिला? m का वैल्यू मिला और n का वैल्यू मिला। m को क्या करेंगे? डाबा m बाय डाबा y, n को क्या करेंगे? डाबा n बाय डाबा x। चलो स्टार्ट करते हैं। m का वैल्यू बोलो x माइनस वाई स्क्वायर, n का वैल्यू बोलो 2xy। चलो डाबा m बाय डाबा y करो, x कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y, तो आंसर क्या आया? माइनस 2y। डाबा n बाय डाबा x करो, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू x और y एज इट इज, तो क्या आया? 2y। क्या दोनों सेम है? नो, दे आर नॉट सेम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर डाबा m बाय डाबा y is not equal to डाबा n by डाबा x, implies that given differential equation is not exact। अगर एग्जैक्ट ना हो तो हमें रूल्स चेक करने पड़ते हैं, एग्जैक्ट ना हो तो हमें रूल्स चेक करने पड़ते हैं। टोटल कितने रूल्स है बच्चों? 5 रूल्स है। ओके, तो रूल 1 किसके लिए है? होमोजीनियस के लिए। क्या ये होमोजीनियस है? देखो x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो होमोजीनियस नहीं है, तो रूल 1 कैंसल। देखो रूल 1 किसके लिए रहता है? फॉर होमोजीनियस। differential equation, but above differential equation is not homogeneous, above differential equation is not homogeneous, तो ये यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? so we can't use this rule, we can't use this rule। ओके, तो एग्जाम में ये लिखना भी जरूरी नहीं, आप सीधा यूज मत करना, लेकिन क्योंकि ये ट्यूशन चल रही है तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि रूल 1 क्यों नहीं यूज करना है। ठीक है, रूल 2 किसके लिए है? रूल 2 किसके लिए? इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म? बोलो भाई, रूल 2 कौन से इक्वेशन के फॉर्म के लिए? y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx प्लस x फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy is equal to 0। Above differential equation is also not of that form, above differential equation is not in this form, not in this form, so we can't use rule 2। किस किस को समझा? तो रूल 1 यूज नहीं कर सकते, रूल 2 यूज नहीं कर सकते, फिर कौन सा रूल? कुछ बच्चे मेरे को पूछते रहते ना, सर हाच का बरं वापरला, दूसरा का बरं नहीं वापरला, तर त्याचं रिझन सांगतोय का नहीं वापरला। तो ये एनालिसिस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में लिखो, ये आपके लिए मैंने लिखवा के दिया है, आप एग्जाम में मत लिखना इसको। फिर आता है रूल नंबर 3। रूल 3 में क्या होता है? रूल 3 में डाबा m बाय डाबा y चेक करना पड़ता है। चेक क्या चेक करना पड़ता है? डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x अपॉन n, इस वैल्यू को चेक करना पड़ता है। ये f ऑफ x आया तो ठीक, नहीं तो रूल 4 यूज करना पड़ता है। चलो डाबा m बाय डाबा y क्या है? माइनस 2y। डाबा n बाय डाबा x क्या है? प्लस 2y। और n कौन है? n इज 2xy। ओके, तो गाइस माइनस 2y माइनस 4y अपॉन 2xy, रीजन टू स्माइल, y कैंसिल हो गया है, 2 जार 1 जार, तो माइनस 2 अपॉन एक्स आंसर आया है। तो माइनस 2 अपॉन एक्स ये क्लियरली किसका फंक्शन है? f ऑफ x। तो ये f ऑफ x आ रहा है, तो रूल 3 इज एप्लीकेबल।
rule 3 is applicable. चलो, then integrating factor is equal to e raised to integration of f of x dx. तो गाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ f of x कौन है? -2/x dx. -2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? log x. -2 ऊपर लेके जाओ, e रेज टू log x रेज टू -2. गाइज प्लीज टेल मी, e रेज टू log a, आंसर क्या आएगा? a. तो e रेज टू log b, आंसर क्या आएगा? b. तो e रेज टू log x रेज टू -2, आंसर क्या आएगा? सबको समझा रूल? तो इसका आंसर क्या आया? x रेज टू -2. एंड व्हाट इज x रेज टू -2? इट इज 1/x². तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर. मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा? स्टार वाला, बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब इसको 1/x² से थ्रू आउट डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? देखो 1/x² इंटू बोलो भाई x -y² dx प्लस 1/x² इंटू बोलो भाई 2xy dy is equal to 1/x² into 0, 0. Now this differential equation is exact. इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा क्या रहता है? एग्जैक्ट. तो x/x² क्या रहेगा? 1/x. y²/x² एज इट इज. डिवाइड कर रहा हूं मैं, डिवीजन समझ रहा है सबको? 2xy/x², x x कैंसिल, क्या रहेगा? 2y/x dy. ठीक है? दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये अगर एग्जैक्ट है तो सीधा रूल लगा दो. रूल कैसे लगा दो मैं सिखाता हूं. इसको छोटा कर दूं. तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy is equal to c. Either y constant. Guys tell me, integration of m dx 1/x minus y²/x² into dx. टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, इसमें x है तो इसको लेंगे ही नहीं, डायरेक्टली क्या आया? 0 is equal to c. y constant. अब बच्चों गौर से सुनो, 1/y dx का इंटीग्रेशन इट इज log x माइनस y² एज इट इज 1/x² का इंटीग्रेशन. अच्छा, ये इंटीग्रेशन लोगों को डिफिकल्ट लगता है, मैं आसान कर देता हूं. बच्चों मेरे को बताओ 1/x का डेरिवेटिव क्या रहता है? डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या रहता है? -1/x². तो -1/x² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 1/x. मैं पूछ रहा हूं -1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 1/x. -1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 1/x. सबको क्लियर हो गया? तो सीधा लिखा तो चलेगा ना आपको? बोलो फिर से एक बार. 1/x का इंटीग्रेशन log x. ऐसा उल्टा करने का, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x. इधर प्लस साइन आएगा क्योंकि -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x into y² is equal to c. This is the final answer that is required general solution. सबको क्लियर हो गया? चलो गाइस, नेक्स्ट सम, dy by dx is equal to y tan x minus y² sec x. तो y tan x इक्वल टू की साइड लेके जाओ, क्या हो गया? -y tan x. तो -y tan x हो गया. अब थ्रू आउट डिवाइड बाय, इसको करते हैं. हाँ, इधर y² की टर्म नहीं चाहिए, ओनली x की टर्म चाहिए, क्योंकि नीचे कौन है? x है.
डिवाइड बाय या फिर मल्टीप्लाई बाय y रेस टू माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, y रेस टू माइनस टू डिवाइड बाय dx। मल्टीप्लाई बाय y रेस टू माइनस टू का ही दूसरा मीनिंग क्या है, डिवाइड बाय y स्क्वायर। आपको पता नहीं लॉजिक, तो y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या रहेगा सिर्फ माइनस वन अपॉन वाई। अरे y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा y कैंसिल, वन अपॉन वाई, या फिर आप सीधा क्या लिखोगे y रेस टू माइनस वन इंटू टेन एक्स, और फिर इज इक्वल टू क्या आया बच्चा, y स्क्वायर, तो y रेस टू माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर। देखो ना y रेस टू माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर क्या रहता है एक्चुअली, y रेस टू माइनस टू प्लस टू, दैट इज y रेस टू जीरो, इट इज वन। या फिर दूसरी आसान शब्दों में y रेस टू माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी y रेस टू माइनस टू क्या रहता है, वन अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या आया, सबको समझा। तो y रेस टू माइनस टू से मल्टीप्लाई करना मतलब y स्क्वायर से डिवाइड करना, तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ माइनस सेक एक्स। अब बच्चों लेट y रेस टू माइनस वन माइनस y रेस टू माइनस वन इक्वल टू u, ठीक है, माइनस y रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू u। तो भाई डेरिवेटिव ले लो, माइनस साइन नीचे जाएगा, माइनस ऑफ माइनस वन y रेस टू माइनस वन माइनस वन। बच्चों x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या रहता है, nx रेस टू n माइनस वन, बरोबर है कि नहीं। तो वैसे ही y रेस टू माइनस n का डेरिवेटिव अगर लूंगा तो ये माइनस n नीचे जाएगा, बरोबर है ना, और y रेस टू क्या रहेगा माइनस n माइनस वन, n की जगह पे सिर्फ वन है। किस किस को डेरिवेटिव समझा, डेरिवेटिव समझा ना, ओके। u का डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पे क्या चाहिए था, y का dy बाय dx, और u का डेरिवेटिव du बाय dx। बच्चों माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट, प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा y रेस टू माइनस टू dy बाय dx की जगह पे कौन आया, du बाय dx। देखो ना माइनस ऑफ माइनस इज प्लस वन लिखेंगे नहीं, y रेस टू माइनस वन इज y रेस टू माइनस टू। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट इन स्टार, तो बोलो भाई y रेस टू माइनस टू dy बाय dx, y रेस टू माइनस टू dy बाय dx की जगह पे क्या लिखो, du बाय dx, और माइनस y रेस टू माइनस वन की जगह पे क्या लिखो, u tan x इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। किस किस समझा। अबाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन u है तो लीनियर इन u। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ, कंपेयर विथ du बाई dx प्लस pu इज इक्वल टू q। तो p कौन आएगा, q कौन आएगा, मेरे को बताओ, p कौन आएगा, कंपेयर करो, p इज tan x, q कौन आएगा, माइनस सेक एक्स, ठीक है। वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ, पर्दा बंद कर, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। चल, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज लीनियर इन u है। अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बोलो, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहता है p, dx लिखो या du लिखो, मालिक से पूछो, मालिक क्या बोल रहा है dx, घर मालिक नीचे रहता है ना घर के, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p कौन है, tan x dx। बच्चों व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x, टालो से log sec x, e रेस टू log sec x इज sec x। अभी पता है ना, देखो ना अभी सिखाया, e रेस टू log a इज a, e रेस टू log b इज b, तो e रेस टू log sec x क्या रहेगा, sec x, सही है। ओके जनरल सॉल्यूशन इज बोलो, ये लीनियर इन u है तो शुरुआत u से, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ बोलो ना q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। u कौन है, u माइनस y रेस टू माइनस वन, बराबर है ना, माइनस y रेस टू माइनस वन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है,
sec x, q कौन है, q माइनस sec x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, sec x प्लस c, सही है, ओके, माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। बच्चों मुझे बताओ, माइनस साइन एज इट इज, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, और माइनस साइन एज इट इज, y रेज टू माइनस 1 एज इट इज इंटू sec x एज इट इज। मेरे को बताओ, थ्रूआउट मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया चलेगा, यस, थ्रूआउट मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया तो चलेगा। मैं करता हूं, रुको 2 मिनट। हाँ, माइनस 1 अपॉन वाई लिखते हैं, y रेज टू माइनस 1 को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन वाई इंटू sec x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो माइनस साइन से थ्रूआउट मल्टीप्लाई किया तो ये क्या रहेगा, sec x अपॉन वाई इज इक्वल टू tan x माइनस c। कभी कभी आंसर्स में प्लस सी लिखते हैं तो चलता है ना, माइनस सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड प्लस सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 9A जून 2025। तो देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा है, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो गाइज मेरे को बताओ, m क्या है, n क्या है। m और n आ जाए तो क्या करना है, डाबा m बाय डाबा y, और फिर क्या करना है, डाबा n बाय डाबा x। चलो m बोलो भाई, m इज एक्स स्क्वायर वाई, n इज विथ माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चलो डेरिवेटिव लेते हैं, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इफ आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x विल रिमेन कांस्टेंट, तो x स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आया, x स्क्वायर। चलो n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इफ आई एम टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y विल रिमेन कांस्टेंट, y अकेला कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो आंसर आया माइनस 3x स्क्वायर। आर दे सेम, नो, देयरफॉर डाबा m बाय डाबा y is not equal to dabba n by dabba x, implies that given differential equation is not exact। अगर ये exact नहीं है तो आपके पास क्या है, रूल्स है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, स्टेप वाइज अप्लाई करेंगे। रूल 1 क्या रहता है, फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये होमोजीनियस है, x का पावर 2 y का पावर 1, टोटल पावर कितना होगा 3, x का पावर 3 y का पावर 3, क्या ये होमोजीनियस है, हाँ है, दिस इज होमोजीनियस, तो रूल 1 इज एप्लीकेबल। थ्रूआउट पावर 3 है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो रूल 1 इज एप्लीकेबल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ फिर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस ny, 1 अपॉन mx प्लस ny इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। m क्या है, एक्स स्क्वायर y इंटू x, n क्या है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू y, तो गाइज x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब y माइनस एक्स क्यूब y माइनस y रेज टू 4, y क्यूब इंटू y इज y रेज टू 4, रीजन टू स्माइल, ये दोनों टर्म कैंसल, ये सिंप्लीफाई हो गया, 1 अपॉन माइनस y रेज टू 4 हो गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे थ्रू आउट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होते वो एग्जैक्ट हो जाते हैं। मल्टीप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार
बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो भाई देखो एक्स स्क्वायर वाई था, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 माइनस वाई रेस टू 4 से मल्टीप्लाई करना है। इधर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, या फिर एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 1 माइनस वाई रेस टू 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, इधर क्या था? dx। इधर जीरो से भी मल्टीप्लाई करूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जीरो ही रहेगा। अब गौर से सुनिएगा बच्चों, y अपन वाई रेस टू 4 है, तो आंसर क्या आएगा बताओ? माइनस साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, y अपन वाई रेस टू 4, नीचे क्या रहेगा? वाई रेस टू 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स क्यूब अपॉन वाई रेस टू 4, एक्स क्यूब अपॉन वाई रेस टू 4, वाई क्यूब अपॉन वाई रेस टू 4, 1 अपॉन वाई dy is equal to 0। करेक्ट है? ओके, नाउ अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इसको चेक मत करना फिर से, नहीं तो करना है तो करके देखो, डेबा एम बाय डेबा वाई विल कम एग्जैक्टली इक्वल टू डेबा एन बाय डेबा एक्स, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही होगा, एग्जैक्ट ही होगा। अब क्या करेंगे आगे बोलो बच्चा? अब जनरल सॉल्यूशन इज, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन, बोलो ना, फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, सी इक्वल टू सी, इधर वाई कॉन्स्टेंट। बताओ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब इंटू डी एक्स, टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स, इसमें एक्स है मत लो, सिर्फ क्या आएगा? 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। चलो माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई इज इक्वल टू सी। तो गाइस आंसर आ गया ना, लॉग वाई एज इट इज रखो, माइनस साइन एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब इक्वल टू सी, आंसर आ गया। तो ये रीअरेंज करने के बाद ये आंसर आ जाता है। लॉग वाई इधर लिखा है सिर्फ -1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, नीचे 3 इंटू वाई क्यूब 3 वाई क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब वाई रेस टू 6, करेक्ट है? ओके गाइस, मेरे को ये वाई रेस टू 6 नहीं चाहिए। अच्छा, उससे पहले मेरे को डिवाइड बाई डी एक्स का क्वेश्चन x नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या कर रहे हो? डिवाइड बाय x कर दो, तो ये क्या आएगा? डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, या फिर हाँ ठीक है चलो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 6। सबको समझा? तो डिवाइड बाय क्या किया? x। अब मेरे को ये वाई रेस टू 6 भी नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय वाई रेस टू -6, तो इधर क्या आएगा बोलो? वाई रेस टू -6 डिवाइड बाई डी एक्स, वाई रेस टू -6 इंटू वाई क्या रहेगा? वाई रेस टू -5 1 अपॉन एक्स, बरोबर है ना? इधर वाई रेस टू -6 इंटू वाई रेस टू 6 1 आता है, सिर्फ क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। किस किस को समझा? यस। अब क्या करेंगे? पुट वाई रेस टू -5 इक्वल टू यू, पुट वाई रेस टू -5 इज इक्वल टू यू, तो वाई रेस टू -5 इक्वल टू यू आ गया, तो -5 वाई रेस टू -5 -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाय डी एक्स। तो गाइस क्या रहेगा बोलो? -5 वाई रेस टू -6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाय डी एक्स। -5 नीचे डिवाइड करो, वाई रेस टू -6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 du बाय डी एक्स। सबको क्लियर हो गया ये? ओके, सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते अपना।
चलो पुट इन स्टार, ये स्टार में सब कुछ डाल देते हैं। बोलो भाई y रेस टू माइनस 6 dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, -1/5 du बाय डी एक्स, प्लस y रेस टू माइनस 5 की जगह पे u इंटू 1/x, और यहाँ पे क्या रहेगा x²। सही है, ओके। मल्टीप्लाई बाय -5, मल्टीप्लाई बाय -5, तो -5 इंटू -1/5 क्या रहेगा, ओनली 1, सिर्फ क्या रहेगा du बाय डी एक्स, प्लस u इंटू इधर -5 से मल्टीप्लाई करूंगा -5/x, इधर -5 से मल्टीप्लाई करूंगा -5x²। तो above differential equation is linear in u, above differential equation is linear in u, linear in u है, इसको कंपेयर करो ना भाई, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करो, बोलो भाई, du बाई डी एक्स प्लस पी यू इज इक्वल टू क्यू। तो p कौन है, q कौन है, बताओ मेरे को, p कौन है -5/x, q कौन है -5x², करेक्ट है भाई, ओके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, बोलो भाई, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p कौन है -5/x dx। 2 मिनट, ये फाइनल आंसर है उसका, इसको कोपचे में ले लेता हूं और इसको छोटा कर देते हैं। चलो बोलो भाई, e रेस टू -5 कांस्टेंट 1/x का इंटीग्रेशन log x, e रेस टू log x रेस टू क्या रहेगा -5, e रेस टू log समथिंग इज व्हाट, दैट समथिंग एज इट इज, x रेस टू -5, x रेस टू -5 क्या आता है 1/x रेस टू 5, या फिर ऐसे ही रहने दो, x रेस टू -5 ही रहने दो, x रेस टू -5 ही रहने दो। ओके गाइस, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 1 डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये नॉट 1, अरे रुको 2 मिनट, हाँ रुक, डायरेक्ट आंसर है, जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो लीनियर इन u है तो u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। u कौन है, u कहा चला गया, हाँ y रेस टू -5, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है x रेस टू -5, सही है, q कौन है -5x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है x रेस टू -5 dx प्लस c। सबको समझ में आया, -5 कांस्टेंट, x² इंटू x रेस टू -5 क्या रहेगा x रेस टू -3 dx, अरे 2 - 5 इज -3, सही है, ओके। y रेस टू -5 x रेस टू -5, y रेस टू -5 x रेस टू -5 एज इट इज, -5 एज इट इज, x रेस टू -3 का इंटीग्रेशन x रेस टू -4/-4, सॉरी x रेस टू -3 का इंटीग्रेशन x रेस टू -3 + 1 -3 + 1 अपॉन -3 + 1। तो गाइस -5 एज इट इज, व्हाट इज x रेस टू -3 + 1 -2 अपॉन -2, ओके। तो माइनस साइन कैंसिल, तो 5/2 इंटू x रेस टू -2 प्लस c, और ये जो है y रेस टू -5 x रेस टू -5, इसको आगे चल के x रेस टू -5 इंटू y रेस टू -5 लिख सकते हैं, यस, या फिर वैसे ही रहने दो, हाँ क्या y रेस टू -5 x रेस टू -5। अब गाइज मेरे को बताओ, y रेस टू -5 कैन बी रिटन एज 1/y रेस टू 5, x रेस टू -5 कैन बी रिटन एज 1/x रेस टू 5, 5/2 as it is, x raised to -2 can be written as x² plus c। देखो आंसर मैच किया क्या,
1/y⁵ x⁵ 5/2x² प्लस c। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। मैंने आंसर्स पहले से लिख के रखे थे मैच करवाने के लिए। चलो, तो गिवन क्या है, गिवन e⁻y dy by dx प्लस e⁻x into e⁻y e⁻2x। e⁻x प्लस y को मैं e⁻x into e⁻y लिखा हूं, चलता है ना, e⁻x प्लस y को लिखा तो उससे मैंने लिखा है। तो ऐसा क्यों किया सर आपने, मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूं। पुट e⁻y इज इक्वल टू u, तो डेरिवेटिव लो बोथ साइड, तो e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y, y का फिर से डेरिवेटिव dy by dx, u का डेरिवेटिव du by dx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया बोलो, e⁻y dy by dx को क्या लिखेंगे, du by dx। e⁻y की जगह पे क्या लिखेंगे, u, और e⁻x एज इट इज e⁻y की जगह पे u इज इक्वल टू e⁻2x। इसको कंपेयर करो ना, कंपेयर किसके साथ बोलो, du by dx प्लस pu इज इक्वल टू q। तो कंपेयर करने के बाद p क्या मिला, q क्या मिला बोलो, p इज e⁻x, q क्या मिला e⁻2x। above differential equation is linear in u where p and q are function of x। सही है। इसके बाद में क्या करते हैं, सीधा जनरल सॉल्यूशन इज बोलो, जनरल सॉल्यूशन लीनियर इन u होने के कारण u से शुरुआत, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। चलो भाई u कौन है, u कौन है, वैल्यू डाल दो e⁻y। इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढायचं राहिलंय का, अरे इंटिग्रेटिंग फॅक्टरच काढायचं राहिलं, थांबा जरा 2 मिनिटं। इंटिग्रेटिंग फैक्टर बोलो भाई, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p कौन है e⁻x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, e⁻x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है e⁻x। तो u कौन है, u कौन है e⁻y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है e⁻x। q कौन है, q e⁻2x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है e⁻x dx प्लस c। कुछ लोग यहाँ पे आके अटक जाते हैं, तो डरना नहीं, आसान है। e⁻2x को e⁻x इंटू e⁻x लिख सकते हैं कि नहीं, e⁻x इंटू e⁻x प्लस x दैट इज e⁻2x इंटू e⁻x। किस किस को यहां तक समझा, ओके। अब e⁻x को t पुट करो, e⁻x को क्या पुट करो t, तो e⁻x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, बरोबर है ना बच्चा। इसको इरेज कर दो, देखो e⁻x e⁻y और आगे का मैं लाके ही रहूंगा। तो बोलो भाई e⁻x को क्या पुट करो t, e⁻t। देखो ना भाई, फिर से देखो, ये जो है इसके लिए क्या पुट किया मैंने t, ये जो है इसके लिए क्या पुट किया मैंने t, और e⁻x dx को क्या पुट करूंगा मैं dt। किस किस को समझा, बरोबर है ना। तो t e⁻t, तो बर्नौलीज यूवी रूल बोलो भाई, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, t कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1 का आगे डेरिवेटिव 0 तो नहीं लिखते, e⁻t का पहला इंटीग्रेशन e⁻t का फिर से इंटीग्रेशन e⁻t। सबको समझा इंटीग्रेशन। अब e⁻t कॉमन, अंदर क्या रहेगा t-1, ये प्लस c लिखना जरूरी है।
प्लस सी। अब आंसर आ गया बच्चा, आंसर आ गया। रीसब्स्टिट्यूट कर दो, टी के जगह पे क्या डाल दो, ई रेस टू एक्स। बोलो, टी के जगह पे ई रेस टू एक्स, इधर टी के जगह पे ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस सी, और यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड क्या रहेगा, ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।